अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आइए आज हम बात करते हैं हिरनबा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के आईपीओ के बारे में और जानते हैं कि क्या ये कंपनी शरिया कंप्लाइंट है और इसकी कुछ डिटेल्स इसके आईपीओ के बारे में और कंपनी के बारे में। हिरनबा जो कंपनी है ये एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि 1996 में इस्टेब्लिश हुई थी। ये केमिकल्स पायरोथ्रोइड्स कहलाते हैं जो कि सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं और जो नेचुरल सोर्सेज फ्लावर्स से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। इनका ज़्यादातर इस्तेमाल एज पेस्टिसाइड होता है और पेस्ट कंट्रोल के लिए क्रॉप्स पे इसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम आईपीओ डिटेल्स के बारे में जानें तो ये आईपीओ की साइज़ है 625 करोड़। इसका पर्पस है ऑफर्ड फॉर सेल और फ्रेश इशू, यानी कि 565 करोड़ का जो आईपीओ से जो पैसा रेज होगा उसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपनी होल्डिंग को बेचेंगे और फ्रेश इशू यानी नए शेयर्स तकरीबन 60 करोड़ के हैं। इसका प्राइस बैंड है 626 से 627 रुपये पर इक्विटी शेयर, जिसके बेसिस पे इसका लॉट साइज़ बनता है 23 शेयर्स, जिसके लिए आपको कीमत आएगी 14,221। इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है 23 फरवरी, क्लोजिंग है 25 फरवरी की और एक्सपेक्टेड अलॉटमेंट डेट है 2 मार्च और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ लिस्टिंग है 5 मार्च 2021। अगर हम इसकी की फाइनेंशियल फिगर्स की बात करें तो कंपनी ने 2018 और 19 के बीच में एक अच्छी ग्रोथ दिखाई है। हालांकि 2020 में ये उस ग्रोथ को सस्टेन नहीं कर पाई और स्लाइट डिक्लाइन दिखता है हमें इसके रेवेन्यू में। लेकिन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है। इवन सितंबर 2020 हाफ ईयर एंडिंग में भी कंपनी ने एक अच्छे परफॉर्मेंस दिखाया है। जो कंपनी के और रेशियोज़ हैं मसलन करंट रेशियो और लेवरेज रेशियो वो एक रीज़नेबल लेवल पे है। कंपनी का लेवरेज बहुत कम है क्योंकि कंपनी की बोरोइंग काफ़ी कम है। अगर हम इस कंपनी के की फाइनेंशियल पैरामीटर्स की बात करें तो ये कंपनी अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है। ये 19.5% मार्केट शेयर को ओन करती है। इस कंपनी का एक बहुत अच्छा लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, तकरीबन 9,500 डीलर, 21 डिपो अक्रॉस 16 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। तो डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से इस कंपनी का नेटवर्क काफ़ी अच्छा है। अगर हम पायरोथ्रोइड्स इंडस्ट्री की बात करें तो ये इंडस्ट्री 19.6% CAGR के हिसाब से 2020 से 2025 के बीच इस इंडस्ट्री की ग्रोथ प्रोजेक्टेड है। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो इसकी जो डेट रेशो है वो काफ़ी कम है। जो इसका कस्टमर बेस है वो काफ़ी वाइड है और एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है। तो ये कुछ ख़ास पॉइंट्स हैं इस कंपनी के बारे में। अलावा इसके अगर हम इस कंपनी के कुछ की रिस्क्स देखें तो हम ये पाते हैं कि कंपनी के प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स के अगेंस्ट कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स हैं। कंपनी का जो अपने कस्टमर्स के साथ किसी भी कस्टमर के साथ कोई ऐसा लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं है जो कि ये इंश्योर करे कि इनके सप्लाईज़ या इनके जो कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप हैं वो जारी रहेंगे या उसमें कोई इनको ब्रेक नहीं आएगा। अलावा इसके जो एक और कंसर्न है मुझे जो दिखता है इसमें वो ये है कि कंपनी के काफ़ी नॉन कंप्लायंसेस रहे हैं कंपनी लॉ को लेकर के। कुछ रिपोर्टिंग और कुछ रेगुलेटरी इश्यूज़ को लेकर के कंपनी हैज़ नॉट बीन कंप्लायंट विद द लॉ और जिसके चलते इनके ऊपर कुछ मॉनेटरी पेनल्टीज़ या रेगुलेटरी एक्शन भी हो सकता है। अलावा इसके कंपनी का एक स्मॉल परसेंटेज है, हालांकि तकरीबन 7%, जो कि US सैंक्शंस के अंडर आने वाली कंट्रीज़ जैसे ईरान और जिम्बाब्वे, इसमें कंपनी का बिज़नेस है। जो एक और ख़ास बात है वो ये है कि कंपनी के एक वन ऑफ द ग्रुप कंपनीज़ जो हैं SBSL उसको कॉस्मोस बैंक ने
विलफुल डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर कर दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने इसको एनओसी भी दिया और इसे क्लियर भी किया। अलावा इसके सेबी ने भी कई एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग्स दी हैं इस कंपनी के डायरेक्टर्स को, और इसके कुछ डायरेक्टर्स को डिसक्वालीफाई किया है टू एक्ट एज डायरेक्टर। तो ऑल इन ऑल इस लिहाज से ये कंपनी थोड़ी मुझे मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी और मैनेजमेंट की ओवरऑल कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इन इश्यूज़ को लेकर के थोड़े से मुझे ये पर्सनली वीक लगती है, और डजंट मुझे इस पे बहुत कॉन्फिडेंस उस लिहाज से नहीं जनरेट करती ये कंपनी। अगर हम इसके शरिया कंप्लाइंस रेशियोज़ की बात करें तो कंपनी तमाम रेशियोज़ में कंप्लाइंट पाई गई है, और चूँकि इसके डेट काफ़ी कम है तो इसका प्यूरिफिकेशन रेशियो काफ़ी कम आता है, विच इज़ लाइक 0.06%। तो इंशाल्लाह चूँकि ये कंप्लाइंट है तो इसमें इन्वेस्ट करना इंशाल्लाह जायज़ होगा। तो ये था इस कंपनी के बारे में। अगर आपको इस कंपनी का प्रोफाइल अच्छा लगे तो आप भी इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में कंसिडर कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए आपसे इजाज़त। अगले वीडियो में दोबारा हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए सलाम वालेकुम।